हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा फ्रॉम ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग कैसे करें। देखिए, अगर आपने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब इस डैशबोर्ड को देखने के बाद बहुत सारे न्यू ब्लॉगर को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसमें इन सारे मेन्यू एंड पेजेस के बारे में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। आप चाहे तो उसे देख लीजिए। और इस वीडियो में आपको मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग करना सिखाऊंगी, क्योंकि जब भी हम अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस में बहुत सारी बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसी सेटिंग्स, पेजेस, टैग, कैटेगरीज बनी होती है जो हमारे ब्लॉग के एसईओ को नेगेटिवली अफेक्ट करती है और आपके ब्लॉग को गूगल एसआरपी में रैंक होने से भी रोकती है, बहुत बाधाएं होती है। तो देखिए, अगर आप अपने ब्लॉग की कंप्लीट सेटिंग कर लेंगे, सही सेटिंग कर लेंगे, तो ये एक वन टाइम का काम है। आपको एक बार ही अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग करनी होती है, उसके बाद आप आराम से पोस्ट एंड पेजेस को पब्लिश करते रहिए। लेकिन अगर आप वो सेटिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके टेक्निकल एसईओ, जिसे हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ का एक पार्ट है टेक्निकल एसईओ, उस वो बहुत नेगेटिव रहेगा और जो आपकी रैंकिंग को बूस्ट होने से अफेक्ट करेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड सेटिंग भी कर ली है, तब भी आप इस सेटिंग को चेक कर लीजिए कि कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। और अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं जिन्होंने अपने वर्डप्रेस को अभी जो कि एक वर्डप्रेस ब्लॉगर बनना चाहते हैं, अपना वर्डप्रेस से ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि वर्डप्रेस ब्लॉगिंग बहुत अच्छी बात है। एक प्रोफेशनल एंड प्रॉफिटेबल ब्लॉग आप वर्डप्रेस से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन, थीम्स एंड फीचर्स मिलते हैं जिससे आप एक बहुत प्रोफेशनल अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉग सीखना चाहते हैं कि वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए, तो आप एक काम करिएगा, इंटरनेट पे आप ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी डालिएगा, ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। आप साथ में लिखेंगे ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप स्टार्टअप ब्लॉग पर क्लिक करिए। जैसे ही आप स्टार्टअप ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पोस्ट आ जाएगी, वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाएं। आपको मैं बता दूं, ये जो आर्टिकल है ये अराउंड 5000 वर्ड्स का है। 5000 वर्ड्स मतलब बिगनर टू एडवांस। यहाँ पर वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाएं टिल मोनेटाइजेशन तक हर एक स्टेप बताए गए हैं। मतलब ये कंप्लीट वर्डप्रेस ब्लॉगर के लिए कंप्लीट बिगनर टू एडवांस सपोर्ट है। मतलब यहाँ पर आप अगर वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इस सिर्फ आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप एक अपना कंप्लीट वर्डप्रेस ब्लॉग बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ आपको टिल मोनेटाइजेशन मतलब ब्लॉग से पैसे कैसे कमाए तक सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए, लास्ट वाला आप देखेंगे तो लास्ट वाला आपको है कि ब्लॉग को मोनेटाइज कैसे करें और पैसे कैसे कमाए। मतलब लास्ट स्टेप तक कंप्लीट यहाँ पे आपको बताया गया है एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाने का। तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप जानते हैं वर्डप्रेस ब्लॉगिंग का एक इंट्रोडक्शन आप जानते हैं अच्छे से और अभी तक आपने अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को इंस्टॉल नहीं किया है, तो यहाँ पर ही एक आर्टिकल है, वन क्लिक में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें। आप गूगल पे डालिए वन क्लिक में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने बताया है कि आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें। बहुत सारे न्यू ब्लॉगर क्या करते हैं, गलत प्लेटफॉर्म चुन लेते हैं। मतलब वर्डप्रेस में भी दो प्लेटफॉर्म होते हैं, wordpress.org एंड wordpress.com। तो एक्चुअली जो वर्डप्रेस ब्लॉग बनता है वो बनता है wordpress.org पे, और बहुत सारे लोग wordpress.com पे चले जाते हैं। तो ऐसा मत करिए। कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने में, जैसे कि होस्टिंग लेने में गलतियां कर देते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको क्या करना होता है कि अगर आप इंडिया में हैं तो आपको अपना जो होस्टिंग सर्वर होता है ना, वो आपको इंडिया का ही लेना चाहिए। तो अगर आप रहते इंडिया में और आपका होस्टिंग सर्वर कहीं यूएसए का है, फ्रांस का है या कहीं और का है, तो इससे भी आपकी वेबसाइट की स्पीड में इफेक्ट होता है। और वेबसाइट स्पीड रैंकिंग फैक्टर में बहुत ज्यादा मायने रखता है। स्पीड से आपकी रैंकिंग नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड कम है तो आपकी रैंकिंग डाउन जरूर हो सकती है। तो ब्लॉग बनाने के पहले, अपने मन से सारे फैसले लेने से पहले और बहुत सारी गलतियां करने से पहले, यहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट को कवर किया है, तो इसे आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पढ़ने के लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं मांग रहा। आपको सिर्फ ये एक फ्री गाइड है, आपको सिर्फ
एक घंटा या 2 घंटा देना है, 2 आवर्स की एक रीडिंग करना है और उसके बाद अपना ब्लॉग बनाना है, तो आप उन मिस्टेक से बच जाएंगे जिससे आपको फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपकी निश चूज करना पड़ता है आपको, फिर आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है, फिर आपको डोमेन लेना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो आपको थीम लेनी पड़ती है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको इस पे मिल जाएंगे। यहाँ पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारे स्टेप्स भी बताए हैं, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। मतलब ये जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस ब्लॉगर के लिए कंप्लीट ग्रंथ है, आप इसे पढ़िए, आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। अब हम टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं, आज हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक है वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग करना, है ना। तो अगर आपने अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिख रहा होगा। ये इस डैशबोर्ड में आने के लिए आपको आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। पहला, आप अपनी होस्टिंग में लॉगिन करके डायरेक्टली आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं, जहां से आपने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। जैसे कि मैंने बताया था कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें, यहाँ मैंने आपको बताया है। या फिर आपने अगर ऑलरेडी करके रखा है तो आप अपने होस्टिंग से अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो भी डोमेन नेम है आपका, है ना, वो डोमेन नेम आप डालिए। उसके बाद आप लिखेंगे wp-admin। एडमिन लिखने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ जब आपने होस्टिंग परचेज की होगी तो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा तो वहां पर आपने क्रिएट किया होगा यूजर नेम और पासवर्ड, ये आपको मिला होगा। तो वो यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ डालना है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। अब देखिए, ये जो डैशबोर्ड आपके सामने दिख रहा है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कमिंग सून एक्टिव का पेज दिख रहा है ना। तो दैट मीन्स ये वेबसाइट अभी इंटरनेट पे लाइव नहीं है। ये मैंने भी इंस्टॉल किया है, जस्ट इंस्टॉल किया है, इसमें कुछ भी पेजेस एंड पोस्टर अभी नहीं बनाई है। अब क्या करना है कि यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप कहाँ जाएंगे, जर्नल सेटिंग में। आप जर्नल सेटिंग पे क्लिक करिए। अब जर्नल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर दिखेगा साइट टाइटल, है ना। साइट टाइटल में आपको अपने ब्लॉग और वेबसाइट का नाम डालना है। जैसे कि मेरे ब्लॉग और वेबसाइट का नाम क्या है, बिग सेल टिप्स, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद टैगलाइन, तो यहाँ पर अगर आप अपनी वेबसाइट की कोई टैगलाइन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखिए, अदरवाइज ना लिखिए। हम जब थीम कस्टमाइजेशन का पार्ट करेंगे ना तो वहां मैं आपको टैगलाइन कैसे लिखते हैं वो बता देंगे। अच्छी लगेगी तो रखिएगा, अदरवाइज नहीं रखना है तो नहीं रखिएगा। मेरे केस में मैं टैगलाइन नहीं रखती हूँ। इसके बाद आता है वर्डप्रेस एड्रेस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी डोमेन नेम है, आपकी जो भी वेबसाइट का डोमेन नेम है वो आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए, जैसे कि ये मैंने बताया, ये मैंने होस्टिंग, ब्लू होस्ट होस्टिंग मैं यूज करती हूँ, तो इसके ऑफर्स भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर आप ब्लू होस्ट होस्टिंग यूज करेंगे तो आपको फ्री एसएसएल और फ्री डोमेन मिलता है। ठीक है, तो फ्री एसएसएल क्या होता है, एसएसएल क्या होता है, HTTPS। अब देखेंगे कि वेबसाइट के ऊपर ये जो लॉक बना आपको दिखता है ना, मतलब जो अब आप वेबसाइट की URL बार में जाएंगे और किसी भी वेबसाइट का डोमेन देखेंगे तो वहां पे आपको सिक्योर वाला एक लॉक बना दिखता है, वो होता है एसएसएल, जिससे ये गूगल ये एनालाइज करता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। तो आपको हमेशा अपने वेबसाइट में एसएसएल एक्टिवेट करके रखना है। तो ब्लू होस्ट होस्टिंग में फ्री एसएसएल मिलता है। आप कितनी भी अनलिमिटेड वेबसाइट बनाइए, आपको सब में फ्री एसएसएल मिल जाएगा। अगर आपने कहीं और से अपनी होस्टिंग परचेज की है जिसने आपको एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री नहीं दिया है तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के बाद उसे आपको एक्टिव करना पड़ेगा। अगर आपने ब्लू होस्ट से लिया है तो आपको क्या करना है कि वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर HTTPS और आपकी वेबसाइट का नाम डालना है। अगर आपकी वेबसाइट www से शुरू होती है तो आपको www ऐड करना है, अगर HTTPS से शुरू होती है तो वो डालना है। तो आपको सिंपली अगर आप यहाँ पे https://bigsaletips.com या जो भी आपके डोमेन का एड्रेस है HTTPS के साथ लिखेंगे तो आपका SSL सर्टिफिकेट फैच होके ऑटोमेटिकली लग जाएगा यहाँ पर। और अगर किसी चीज की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगी कि SSL सर्टिफिकेट ऑन कैसे करना है। और इस वीडियो के अलावा अगर आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड सेटिंग समझनी है और वीडियो में अगर किसी चीज की कंफ्यूजन है तो आप एक काम करेंगे, मैंने अपने ब्लॉगिंग हिंदी में एक आर्टिकल लिखा हुआ है वर्डप्रेस डैशबोर्ड सेटिंग कैसे करें।
वहां आकर आपको ये सारे स्टेप रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप वहां चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपना डोमेन नेम डाल दीजिए HTTPS के साथ। साइट एड्रेस में भी आप वही डोमेन नेम डाल दीजिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस में आपको क्या करना है, आप अपना ईमेल आईडी डालिए, जो आपका मेन ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए। इसके बाद मेंबरशिप को आप अनचेक्ड रहने दीजिए। न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल में आप सब्सक्राइबर रखिए, क्योंकि अभी आप शायद इंडिविजुअल ब्लॉगर होंगे, तो आप इधर सब्सक्राइब रखिए। जब आपका ब्लॉगिंग बिजनेस बहुत ग्रो हो जाएगा, आपके पास आर्टिकल लिखने के लिए टाइम नहीं रहेगा, तब आप अगर अपने ब्लॉग में आर्टिकल लिखने के लिए ऑथर असाइन करेंगे तो आप ऑथर रखिए, कंट्रीब्यूटर असाइन करेंगे तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इसे सब्सक्राइबर पे रहने दीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको साइट लैंग्वेज दिखेगी, तो यहाँ पर इंग्लिश रखिए, या बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इससे क्या होगा, ये जो साइट में ये जो आपके डैशबोर्ड की लैंग्वेज है ना, वो चेंज होगी, तो यहाँ साइट लैंग्वेज आप इंग्लिश रखिए। इसके बाद टाइम जोन, यहाँ पे मैं इंडिया में रहती हूँ इसलिए मैंने कोलकाता रखा है, आप अपनी कंट्री यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डेट फॉर्मेट, तो डेट फॉर्मेट मैंने ये फॉर्मेट रखा है, आप यहाँ से अपना डेट फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। मेरे केस में ये फर्स्ट वाला है। टाइम जोन, मैंने ये टाइम जोन रखा है। इसके बाद वीक स्टार्ट होता है हमारे यहाँ मंडे से, तो हमने यहाँ पे मंडे रखा है, आप भी रख सकते हैं। इसको ऑफ रहने दीजिए और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो जनरल सेटिंग्स में जनरल सेटिंग आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाएंगे हम राइटिंग में, आप राइटिंग पे क्लिक करिए, इसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद राइटिंग पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है आगे चल के हम समझेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ कि देखिए ये जो एक मेरी वेबसाइट है ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, है ना, यहाँ पर मैंने बहुत सारी कैटेगरी बनाई है। मतलब अगर मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ भी आर्टिकल लिखती हूँ, जैसे वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए, वर्डप्रेस में कॉन्टैक्ट पेज कैसे बनाए, वर्डप्रेस की सेटिंग कैसे करें, वर्डप्रेस में SSL सर्टिफिकेट कैसे ऑन करें, तो ये सारे आर्टिकल्स मेरे किस कैटेगरी के अंदर जाएंगे, वर्डप्रेस के अंदर। तो वर्ड कैटेगरी क्या होती है, एक अंडर कैटेगरी के अंदर आप बहुत सारे आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं, जब भी हम किसी भी आर्टिकल को, किसी भी ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करते हैं, तो वो एक किसी कैटेगरी के अंदर होती है, वो हमें अपने कैटेगरी चूज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने पोस्ट पब्लिश कर दी और आपने कैटेगरी चूज नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, अनकैटेगराइज्ड में, है ना। तो अगर आप अनकैटेगराइज नहीं रखना चाहते तो आप अपनी एक मेन कैटेगरी बना लीजिए और वो मेन कैटेगरी आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो अगर आप कैटेगरी ऐड करना भूल गए तो आपकी वो पोस्ट उस मेन कैटेगरी के अंडर चली जाएगी और फिर बाद में आप एडिट करिए। तो ये जब हम कैटेगरी बनाएंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगी कि कैटेगरी कैसे बनाना है। ठीक है, इसके बाद डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, इसे स्टैंडर्ड रहने दीजिए। इसके बाद आप मेल सर्वर पे आ जाइए, तो मेल सर्वर जो है एज इट इज इसे छोड़ दीजिए। लॉग इन नेम एंड पासवर्ड क्या होता है, जैसे कि हमने बताया ये आपका लॉग इन नेम, ये आपका पासवर्ड, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। और कैटेगरी तो जैसे हमने ऊपर बात की थी, अभी अनकैटेगरी रहने दीजिए, बाद में हम मेन कैटेगरी बनाएंगे। इसके बाद आप सेव चेंज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए रीडिंग पे। ठीक है, रीडिंग पे आने के बाद रीडिंग क्या होता है कि देखिए ये यहाँ पर मेरी कितनी पोस्ट दिख रही है, 1 2 3 4 5 6। जैसे ये तो मैंने कस्टम होम पेज बनाया हुआ है। आपका जैसे भी जो भी होम पेज अभी बाय डिफॉल्ट होगा, वहां पर कितनी पोस्ट दिखनी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 सिलेक्ट की है और यहाँ पर भी मैंने 5 सिलेक्ट किया है। और मेरी पोस्ट का फुल समरी दिखना चाहिए या फुल टेक्स्ट दिखना चाहिए, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिखना चाहिए, और यूजर जब उस पर क्लिक करे तो उस पोस्ट पर जाए और वहां पर फुल टेक्स्ट दिखना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर समरी लिखा है, तो सामने सिर्फ छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिखेगा और जब यूजर उस पर क्लिक करके जाएगा तब उसे पूरा आर्टिकल दिखेगा, सामने ही पूरा आर्टिकल नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ पर आप समरी पर करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये क्या है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। सर्च इंजन विजिबिलिटी को अनचेक ही रहने दीजिए, इसको ध्यान से सुनिए, इसे अनचेक रहने दीजिए। अगर आप यहाँ पे चेक कर देंगे ना, तो ये जो आपका ब्लॉग है, ये जो मेरा ब्लॉग है, ये सर्च इंजन में दिखेगा ही नहीं। मतलब गूगल पे ये मेरा ब्लॉग इंडेक्स भी नहीं होगा, दिखेगा भी नहीं। तो अगर आपको इंडेक्सिंग से रिलेटेड कुछ इशू है तो आप जरूर चेक करिए कि सर्च इंजन विजिबिलिटी पे आपने यहाँ पे अनचेक किया है कि नहीं। तो यहाँ पे अनचेक रहने दीजिए, सेव सेटिंग पे क्लिक करिए। अब आप आ जाइए डिस्कशन में।
अब देखिए डिस्कशन पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। हम इन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग, ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है ना, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, इसको आप अनचेक रहने दीजिए। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग, देखिए ये सारे अभी चीजें मैं आपको समझा नहीं रही हूँ क्योंकि ये समझाने में बहुत समय लग जाएगा, तो जो करेक्ट सेटिंग है वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि इसका मतलब है कि जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं ना, तो ये पिंग बैक, ट्रैक बैक, ये कुछ रोबोट होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं कि आपकी पोस्ट पे अननेसेसरी कमेंट करके चले जाते हैं, स्पैमी कमेंट होती हैं वो। तो इसे अगर आप अलाउ करेंगे ना, तो वो आपको बहुत मुश्किल और बहुत प्रॉब्लम होगी उन कमेंट से, और स्पैमी कमेंट होती है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके एसईओ में। तो इसे अनचेक रहने दीजिए, तो वैसा कुछ अटैक आपकी वेबसाइट पे होगा नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट, मतलब लोगों को आप अलाउ करो तो आपके पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स आएगा, तो वो आपके पोस्ट पे कमेंट कर सकेंगे, तो यहाँ पर चेक कर दीजिए। इसके बाद नीचे आ जाइए तो आपको अदर कमेंट सेटिंग में जैसे पहला दिख रहा है कि कमेंट ऑथर मस्ट फिल नेम, जो भी कमेंट करेगा वो अपना नाम डाले, चेक कर दीजिए। और दूसरा वाला अनचेक कर दीजिए, आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। फिर ये जो ऑप्शन है ना, ये आप आपके अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैंने यहाँ पे चेक करके रखा है क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि न्यू पोस्ट में ही कमेंट अलाउ करती हूँ। अब जब वो पुरानी पोस्ट हो जाती है तो मैं उसका कमेंट बॉक्स बंद कर देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक करके रखा है। आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट में हमेशा कमेंट करते रहे लोग, तो आप इसे अनचेक रखिए। आप चाहे कि सिर्फ न्यू पोस्ट में कमेंट हो उसके बाद बंद हो जाए, तो आप यहाँ पे चेक करिए, ठीक है। फिर मेरे केस में मैं चेक करके रखती हूँ। फिर यहाँ पे शो कमेंट कुकीज, इसे चेक कर दीजिए। अनेबल थ्रेड, इसे चेक कर दीजिए। इसे ब्रेक कमेंट इनटू पेजेस, इसका मतलब कैसा है कि जैसे 20 कमेंट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद अगर किसी ने कमेंट किया तो वो नीचे दूसरे पेज में जाएगा, तो इसे मैंने अनचेक करके रखा है क्योंकि वो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। इसके बाद ईमेल मी व्हेनेवर एनी पोस्ट, जब कोई कमेंट आएगा तो मुझे मेल आना चाहिए, चेक कर दीजिए। कर दिया मैंने। अ कमेंट इज हेल्प फॉर मॉडरेशन, चेक कर दिया इसे। फिर कमेंट सामने देखने से पहले क्या है, मैनुअली अप्रूव नहीं किया है मैंने किया है कि जब कोई कमेंट करे पहले मैं उसे पढ़ती हूँ, अगर वो अच्छी कमेंट रहती है तब मैं अप्रूव करती हूँ, तो इस वाले ऑप्शन को चेक किया है। इसके बाद आप नीचे आ जाइए और ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा ना, इसे आप एज इट इज रहने दीजिए, इसमें आप कुछ भी मत करिए, डिफॉल्ट सेटिंग रहने दीजिए। इसके बाद आप सेव चेंज पे क्लिक कर दीजिए। अब आप आ जाइए मीडिया पे। मीडिया पे आने के बाद भी वैसे आपको कुछ चेंजेस करने नहीं है। ये देखिए आपको यहाँ पर ये थंबनेल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज दिख रही है। ये सारी चीजें जब हम फोटो इमेजेस अपलोड करते हैं ना, वहां पर हम ठीक कर सकते हैं, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, सेव चेंज पर क्लिक करिए। अब आ जाइए परमालिंक पे। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये सबसे 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 ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम आती है कि उनकी ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहा है, या फिर उनका मतलब गूगल में उनकी ब्लॉग पोस्ट नहीं दिख रही है, रैंकिंग नहीं हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप यहाँ पर अपने जो परमालिंक का स्ट्रक्चर है ना, वो सही रखिए। वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं आप, तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपका ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट पे होता तो आपके पास परमालिंक का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, बाय डिफॉल्ट वहां पे नंबर के साथ, डेट के साथ आपकी परमालिंक बनती है। परमालिंक क्या होती है, आपकी ब्लॉग पोस्ट का जो यूआरएल होता है वो आपकी परमालिंक होती है। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा जो है वन क्लिक में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, है ना। तो इसका जो यूआरएल बनेगा ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी के बाद /वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, ये हमारे कंट्रोल में होता है। वर्डप्रेस में हम अपने अकॉर्डिंगली परमालिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पोस्ट नेम पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, पोस्ट नेम पर आपको क्लिक करना है। आपका बहुत सही स्ट्रक्चर बनेगा परमालिंक का, और उसके बाद आपको सेव कर देना है। अब आप आ जाइए नीचे प्राइवेसी में। देखिए प्राइवेसी पे आने के बाद आपको क्या करना है कि जब आप अगर अपना ब्लॉग बनाते हैं ना, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने होते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर। तो उसमें से प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब भी आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाए ना, तो उसकी यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और यूज दिस पेज कर दीजिएगा। इसके बाद ये हमारी जर्नल सेटिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। जर्नल सेटिंग कंप्लीट करने के बाद अब आपको जाना है यूजर पे।
आप ऑल यूजर पे क्लिक करिए। अगर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है ना, तो मे बी शायद आपका भी एक यूजर बना होगा पहले से, है ना, क्योंकि वहां जो आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी वो यहाँ पर आपको शो होगी। आप इसे एडिट पर क्लिक करिए, मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, विजुअल एडिटर। विजुअल एडिटर को आप अनचेक रहने दीजिए, ये हाईलाइटिंग को अनचेक रहने दीजिए। इसके बाद एडमिन कलर स्कीम, मतलब ये जो मैंने ब्लैक रखा है ना, ये डिफॉल्ट, ये अंदर का है जो कलर है, तो आप मैंने डिफॉल्ट रखा है। आप इनमें से कोई भी कलर अपने डैशबोर्ड का चूज कर सकते हैं, वो सिर्फ आपके लिए आपको दिखेगा। इसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट को मैंने अनचेक करके रखा है। टूल बार को आप शो करिए, देखिए इसे अनचेक कर देंगे ना तो आपको ऊपर का टूल बार नहीं दिखेगा, इसीलिए टूल बार को आप चेक करिए। अगर आपका टूल बार गायब हो गया ना तो आप जरा देख लीजिए कि आपका टूल बार आपने यहाँ पे अनचेक तो नहीं कर दिया है, तो यहाँ पर आप चेक रखिए, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, फर्स्ट नेम में आप अपना नाम डाल दीजिए, ओके। लास्ट नेम में आप अपना नाम डाल दीजिए। निकनेम आप अपना निकनेम दे सकते हैं, यूजर नेम बोलेंगे इसे। और जो पब्लिकली डिस्प्ले होना चाहिए वो आप दे सकते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फो में आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, वेबसाइट में आप इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। बायोग्राफी इन्फो क्या होता है कि जब आप अपने वेबसाइट में ऑथर बॉक्स बनाएंगे ना, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखी है, इसके नीचे जब आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक ऑथर बॉक्स बनाया है अपने बारे में। यहाँ मेघा मौर्य लिखा है, यहाँ पे मैंने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये जब ऑथर बॉक्स आप बनाएंगे, ऑथर बॉक्स बहुत जरूरी होता है ब्लॉग में। ये क्या करता है, ये आपकी अथॉरिटी बढ़ाता है। तो देखिए कंपलसरी नहीं होता है, आप बनाएं तो ना बनाएं तो, बट अगर बनाएंगे ना तो इसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। तो मेरा सजेशन तो यही है आपको कि आप अपना ऑथर बॉक्स जरूर बनाएं। तो आप ऑथर बॉक्स की जो इन्फॉर्मेशन है यही आप जो यहाँ फिल करेंगे ना बायोग्राफी इन्फो में, यहाँ पर वो आपके ऑथर बॉक्स में दिखेगी। ऑथर बॉक्स कैसे बनाते हैं अट्रैक्टिव सा, अगर वो जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। जैसे कि मैंने अपना ऑथर बॉक्स बनाया है, मैं सेम एज इट इज आपको यही ऑथर बॉक्स बनाना बता दूंगी कि कैसे बनाना है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए अकाउंट मैनेजमेंट में ये जो हमने यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है ना, ये आपको बहुत स्ट्रांग रखना होता है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपना पासवर्ड। और सपोज अगर आपने कहीं और से लॉगिन किया, आप अपना वर्डप्रेस ब्लॉग जो है ना, वर्डप्रेस डैशबोर्ड आप अपने पास से ही लॉगिन करिए, आपके पास जो लैपटॉप है या जो आपके पास मोबाइल है। इसके अलावा फ्रेंड के मोबाइल से, रिलेटिव के घर के कंप्यूटर से, कैफे के कंप्यूटर से कभी भी आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को लॉगिन मत करिए। यहाँ पर हैकिंग और वर्डप्रेस को बहुत खतरा हो जाता है ना। अगर किसी ने देख लिया तो उसमें आपको और लॉगिन हो गया वहां पर, तो आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड थोड़ा रिस्क में आ जाता है। तो अगर ऐसा है कि कहीं से लॉगिन हुआ है, किया है, या फिर आपको डाउट है, तो आप जब ये बटन क्लिक करेंगे ना, लॉग आउट एवरीवेयर एल्स, मतलब वो सब जगह से लॉग आउट हो जाएगा और यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। तो ये कुछ सेटिंग थी यूजर की। आप इसके बाद अपडेट कर दीजिए प्रोफाइल। अब देखिए कमिंग सून एक्टिव जो है ना, इसको हम तब एक्टिव करेंगे जब हमारे वर्डप्रेस की और कंप्लीट सेटिंग हो जाएगी। हम कुछ पेजेस बना लेंगे, कुछ पोस्ट लिख लेंगे, अपने वेबसाइट की डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद हम इसे एक्टिव करेंगे। अभी इसे इनएक्टिव ही रहने देते हैं। अब देखिए इस वर्डप्रेस में हमने दो चीजें सीखी। हमने अपनी सेटिंग, जर्नल सेटिंग ये सारी कंप्लीट कर ली। टूल में हमें कुछ करना नहीं है ना। यूजर हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लगइन जो होती है ना, वो आप जितना कम अपने वर्डप्रेस में ब्लॉग में यूज करें उतना ज्यादा अच्छा है। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड मेंटेन होती है। तो मैं मेरे खुद के ब्लॉग में कौन कौन सी प्लगइन यूज करती हूँ, मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगी। उन प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करना है, उन प्लगइन का क्या यूज है और उन प्लगइन की सेटिंग कैसे करनी है, तो वो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये जो बिग सेल टिप्स का जो ब्लॉग मैंने आपके सामने इंस्टॉल किया है जस्ट अभी, इसको मैं जैसे भी बनाऊंगी, इसको मैं जितना कंप्लीट ब्लॉग आपके सामने ही बनाऊंगी, जो भी इस ब्लॉग में करूंगी उसकी एक वीडियो बना के आपके सामने पब्लिश कर दूंगी, सो दैट आप भी एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बना सकते हैं। और जब इस ब्लॉग से अर्निंग होगी तो उस अर्निंग का प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपके साथ ही मैं भी ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप एक काम करिए कि आप इसे भी इंस्टॉल करके रखिए, मतलब आप इसे फॉलो करिए और अपना वर्डप्रेस ब्लॉग साथ में बना सकते हैं। पर डे आपके लिए आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो आप
देख सकते हैं, मेरे इस चैनल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो प्लगइन के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। प्लगइन भी एक सेटिंग का पार्ट है जिसकी वीडियो एक अलग से सेपरेट मिलेगी। इसके बाद सबसे देखिए, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में सबसे बड़ी सेटिंग होती है जर्नल सेटिंग की, जो हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। उसके जो दूसरी सबसे बड़ी सेटिंग होती है वो होती है अपीयरेंस की। अपीयरेंस क्या होता है, देखो आपको तो आपका ब्लॉग ऐसा दिख रहा है, बट क्या यूजर को ऐसा दिखता है? नहीं। यूजर को कैसा दिखता है? यूजर को कुछ ऐसा दिखता है। मतलब यूजर के लिए हम एक अलग डिजाइन बनाते हैं जिसमें फुटर होता है, ये हमारा बॉडी पार्ट होता है, ये हमारा हेडर होता है, मतलब हेडर पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, और ये फुटर पार्ट होता है। यूजर को ऐसा दिखता है, हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यूजर के लिए हम ब्लॉग का ये जो होम पेज मैंने बनाया है, या मैंने ये जो कस्टमाइज किया है, या फिर जो भी डिजाइन बनाना है, यूजर के लिए आपको कैसी अपीयरेंस देना है। अपीयरेंस मतलब लुक, आपको यूजर को कैसा अपना वेबसाइट दिखनी चाहिए, आपकी वेबसाइट यूजर को कैसी दिखनी चाहिए, वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वो बनाने के लिए आपको अपीयरेंस में थीम को अपलोड करना पड़ता है। जैसी थीम आप रखेंगे वैसा लुक यूजर को देखेगा। और थीम बहुत ज्यादा मायने रखती है आपकी वेबसाइट में, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल अपने यूजर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहता है, और यूजर उसी वेबसाइट पे जाके पढ़ता है जहां उसको नीट एंड क्लीन सारी चीजें मिलती हैं। मतलब सारे, अगर आप एक गलत थीम यूज करते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट और ब्लॉग सिस्टमाइज नहीं हो पाएगा। इमेजेस कहीं जाएंगी, टेक्स्ट कहीं जाएगा, कैटेगरी कहीं जाएंगी, मेन्यू कहीं जाएंगे। और ये जो सेटिंग है ना, ये इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके जस्ट बाद दूसरी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी थीम कैसे अपलोड करना है। wordpress.org में हजारों फ्री थीम है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फ्री थीम से बताऊंगी कि फ्री थीम को कैसे कस्टमाइज करना है। और अगर आप थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप एक प्रीमियम थीम लीजिए, क्योंकि फ्री थीम के कंपैरिजन प्रीमियम थीम में और भी ज्यादा अमेजिंग फीचर्स होते हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ब्लॉग एंड वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसमें मैं आपको थीम अपलोड करना बताऊंगी, कस्टमाइज करना बताऊंगी। मैं आपको ये जैसे मैंने बनाया है, मैं ऐसा भी आपको बता दूंगी कि आपको कैसे बनाना है। और वो एक होम पेज है, होम पेज कैसे डिजाइन करना है उसके लिए एक और अलग वीडियो आएगी। तो मेन जो आपका थीम है, जो आपको 110% सेट करना ही चाहिए, वो मैं आपको जिस वीडियो में बताऊंगी उसमें मैं आपको थीम अपलोड करना बताऊंगी, उसको कस्टमाइज करना बताऊंगी। कस्टमाइजेशन में कलर आ जाते हैं, फैमिली मतलब फॉन्ट फैमिली आ जाती है कि आपके वेबसाइट में कौन से फॉन्ट होने चाहिए, विजिट सेट करना आ जाता है, मेन्यू सेट करना आ जाता है, ठीक है। थीम एडिटर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगी, क्योंकि कुछ चेंजेस आपको थीम एडिटर में कभी कभी करने होते हैं। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड सेटिंग में सबसे पहले क्या करना है, आपको जर्नल सेटिंग करनी है, ठीक है, जो मैंने इस वीडियो में बता दिया और जो आपने सीख ली। यूजर सेटिंग, ये भी आपने सीख ली। प्लगइन के लिए एक और वीडियो आएगा, उसमें हम बताएंगे अपीयरेंस से रिलेटेड, ये थीम से रिलेटेड एक अलग वीडियो आएगा, उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये सेटिंग करनी है। इसके बाद आपका कुछ और नहीं बचता, इतनी ही सेटिंग होती है। इसके बाद आपको आता है पेजेस और पोस्ट। तो आपके ब्लॉग में कम से कम 4 से 5 इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, वो कौन से होते हैं, कैसे बनाना है, उसके लिए एक वीडियो आएगी, तो मैं आपको ये सारी बता दूंगी कि पेजेस कैसे बनाना है। इसके बाद पोस्ट राइटिंग कैसे करना है, वो भी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। और कैटेगरी और टैग की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैटेगरी कैसे बनाना है और टैग कैसे बनाना है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब ये वीडियो बना के मैं पब्लिश करूंगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। तो पोस्ट एंड कैटेगरी पे भी एक डेडिकेटली वीडियो बन जाएगी। तो बस इतना ही रहता है। मतलब वर्डप्रेस डैशबोर्ड सेटिंग में क्या करना होता है, आपको पोस्ट एंड पेजेस लिखने होते हैं, पोस्ट लिखने होते हैं, पेजेस लिखने होते हैं, कैटेगरी एंड टैग बनाने होते हैं। ये कमेंट में तो जो भी आपको कमेंट आएगी वो आप यहाँ देख सकते हैं। अपीयरेंस में थीम अपलोड करके कस्टमाइज करनी होती है, प्लगइन में प्लगइन डाउनलोड करके उनकी सेटिंग्स करनी होती है। यूजर हम कर चुके हैं, जनरल सेटिंग हम कर चुके हैं। तो आई होप सो कि आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड सेटिंग कंप्लीट समझ में आई होगी। कुछ पार्ट्स रह गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कवर होने वाले हैं। अगर हम एक ही वीडियो में बताएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, है ना। तो इतनी चीजें आप कंप्लीट करिए और इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप उन्हें देख लीजिए। और शायद आप जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक वो पब्लिश हो चुकी होंगी, तो आप उन्हें देख लीजिए और आगे की स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स कर लीजिए। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई। और किसी भी चीज की कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप एक काम करिए, आप यहाँ आइए,
ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में आप आएंगे तो आप इंटरनेट पे डालिए लर्न वर्डप्रेस डैशबोर्ड कंप्लीट सेटिंग, आप इतना ही डालिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड कंप्लीट सेटिंग ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा ना। जो मैंने वीडियो फॉर्म में बताया है वो आपको यहाँ रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग रिटर्न फॉर्म में बताई है, आप इन्हें देख सकते हैं, है ना। आपको किसी भी चीज की कंफ्यूजन नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपके हेल्प के लिए हूँ। तो थैंक यू।